Namaskar, very good morning all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today we will discuss section 17, section 18 and section 19. These three sections are very important. So let us start. Time of stamping. स्टैंपिंग का क्या टाइम होना चाहिए, कब स्टैंप लगना ज़रूरी है। तो सेक्शन 17 डील्स इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। अगर भारत में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं तो कब स्टैंपिंग होना चाहिए। तो ये स्टैंपिंग का रूल है सेक्शन 17 डील बिफोर और at the time of execution of document. Suppose आज 19 दिसंबर 2023 है और आज हम डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो स्टैंपिंग या तो आज से पहले का या आज का, नॉट लेटर देन दैट, उससे आगे का स्टैम्प वैलिड नहीं है। तो ये था सेक्शन 17। अब सेक्शन 18 क्या कहता है, इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, इनको छोड़ के एग्जीक्यूट हुए हैं और वो आउट ऑफ इंडिया बाहर से बाहर एग्जीक्यूट होते हैं, पर बट प्रॉपर्टीज इन इंडिया, प्रॉपर्टी भारत में है, तो स्टैंपिंग कब होगी। विद इन 3 months, विद इन 3 months आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। इंडिया में आने के 3 महीने के अंतर्गत स्टैंपिंग हो जानी चाहिए। ये सेक्शन 18 डील्स करता है। अब सेक्शन 19 क्या डील करेगा, देखिए सेक्शन 19 में यहाँ अदर देन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट था, तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के विषय में है। एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया, ये बाहर है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया, बाहर से बाहर एग्जीक्यूट हुए हैं। तो फर्स्ट होल्डर इन इंडिया ऑफ एनी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, जो भी फर्स्ट होल्डर है, ड्रॉन मेड आउट ऑफ इंडिया बिफोर ही प्रेजेंट्स द सेम, प्रेजेंट करने से पहले, किस लिए, एक्सेप्टेंस से, पेमेंट और एंडोर्समेंट, ट्रांसफर्स और अदरवाइज नेगोशिएट्स द सेम इन इंडिया प्रोवाइडेड। ये फर्स्ट होल्डर इन इंडिया जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का है, तो उसको बिफोर ही प्रेजेंट द सेम, चाहे वो एक्सेप्टेंस का केस हो, चाहे पेमेंट का हो, एंडोर्सेस का हो, ट्रांसफर और नेगोशिएशन का हो, तो फर्स्ट होल्डर को एक्सेप्टेंस, पेमेंट, इससे पहले उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। तो ये था प्रोवाइडेड। इसमें क्या है, 2 चीज़ हैं, एक तो एडहेसिव स्टैम्प के केस में क्या, एडहेसिव स्टैम्प इज फिक्स्ड, क्योंकि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में एडहेसिव स्टैम्प लगती है, तो एडहेसिव स्टैम्प इज फिक्स्ड और कैंसल्ड एज पर सेक्शन 12। सेक्शन 12 के अनुसार प्रॉपरली एडहेसिव स्टैम्प फिक्स हुई है और वो कैंसिल हुई है। दूसरा, अगर नहीं, अदरवाइज पेनल्टी इज इम्पोज्ड फॉर ओमिटिंग टू फिक्स और कैंसिलेशन ऑफ ए स्टैम्प। अगर उसको ओमिट हुआ है फिक्स करने में और कैंसिलेशन एज पर सेक्शन 12 नहीं हुआ है, तो पेनल्टी की उसको रिलीफ नहीं मिलेगी, पेनल्टी हर हालत लगेगी। तो इसलिए सेक्शन 9 ये डील करता है कि जो भी एडहेसिव स्टैम्प फिक्स की है वो प्रॉपरली की है, एज पर प्रॉपर टाइम की है, और कोई ऐसा रीज़न बिलीव करने के लिए नहीं है कि वो बाद में एडहेसिव स्टैंप लगाई है या बाद में कैंसिल की है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोविजन नोट
एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया का केस है, और ये इंस्ट्रूमेंट अदर देन बिल ऑफ एक्सचेंज का है जो प्रॉपर्टी के केस में होता है। इसमें विद इन 3 मंथ अगर वो भारत से बाहर एग्जीक्यूट हुआ है तो जैसे ही भारत में आए 3 महीने के अंदर स्टैंपिंग होना चाहिए। और सेक्शन 17 इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया वो बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के समय या पहले, उसके बाद नहीं। तो आई थिंक इट इज क्लियर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।